तो अगर कल तक की हम बात करें तो हमने साइन अप कर दिया था। साइन अप के कोड को अगर एक दफ़ा हम लोग गो थ्रू कर लें तो हम क्या कर रहे थे, हम यूज़र से यूज़र का नेम, ईमेल, पासवर्ड और जेंडर ले रहे थे थ्रू द बॉडी, यानी जो यूज़र फ्रंट एंड से हमारे को देगा। सही है। अच्छा, हमने सबसे पहले चेक क्या किया कि अगर यूज़र ने ईमेल, पासवर्ड, नेम और जेंडर दिया है तो आप आगे बढ़ो, अदरवाइज आप डायरेक्ट एरर थ्रो करो उसको। यानी मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट उसको एरर दो कि भाई साहब आपने हमें रिक्वायर्ड फील्ड नहीं दी। रीज़न वॉज कि भाई मैं डेटाबेस के ऊपर क्यों कुछ क्यूरी करूं, जब एक रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग है तो आई नीड टू रिजॉल्व इट इनिशियली। मैं क्यों वेट करूं, जाहिर बात है वो डेटाबेस कनेक्ट करेगा, फिर डेटाबेस में जाके ढूंढेगा, फिर ढूंढने से पहले बोलेगा जी मेरे को तो चीज़ नहीं मिल रही। तो हमने टाइम को रिड्यूस करना है, रिस्पॉन्स टाइम को एफिशिएंटली वर्क करवाना है। हमने कहा जब आपको मिल जाए देन आप आगे डेटाबेस की कहानी शुरू करो भाई। उसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करवाया। देन हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था एग्जिस्ट और फाइंड वन का। व्हाट वाज द डिफरेंस? डिफरेंट वॉज कि अगर आप फाइंड वन करोगे तो वो आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो नल रिटर्न कर देगा। लेकिन एग्जिस्ट क्या करेगा, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही। तो हमें बेसिकली एक इफ एल्स की कंडीशन लगानी थी। और कॉन्सेप्ट वॉज कि अगर यूजर पहले का एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बनाओ। क्या बोला? जाहिर बात है पहले का नहीं है तभी क्रिएट करेंगे ना, और अगर पहले से हो तो आप क्या बोलो, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यही काम हमने किया है। मैंने कहा अगर यूजर ना हो तो बनाओ, वरना कह दो यूजर पहले से मौजूद है, और सिंपली हमने यूजर क्रिएट कर लिया था। ये तो हो गई कल तक की कहानी। अब हमें वर्क किस पे करना है भाई? लॉगिन के ऊपर। सही है। ये वो लॉजिक थी जो कि हम इनिशियली गुजरे दिनों की बात है। ऐसे ही हमें यह पता है कि हमारे पास यूजर ईमेल और पासवर्ड देगा। सही है। मैंने राइट नाउ उसको बंद कर दिया। वो पहले लॉजिक पुरानी मैंने हटा दी, वो तो खाली हार्ड कोडेड लॉजिक थी, उसको समझाने के लिए लिखी थी। अब यहां पर हमारा पहला चेक क्या होना चाहिए कि इस चीज को मेक श्योर करो कि यूजर ने आपको ईमेल पासवर्ड दिया है। ऐसे ही तो मैंने क्या किया, इफ एल्स क्रिएट कर दिया। कंडीशन क्या लगाई मैंने कहा ईमेल एंड पासवर्ड दोनों के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। सही। और अगर वो आपको नहीं देता तो क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मिसाल के तौर में 400 देता हूं डायरेक्ट, और मैं इसको जेसन भेज दूंगा। सही हो गया? ये चीज समझ आती है सबको? ऐसा है कि नहीं? अच्छा, हमने पहली चीज तो डील कर ली कि हमें एरर और पासवर्ड दोनों मिलेंगे। ओके भाई, अब असल कहानी शुरू होगी यहां से। मैंने कहा एसिंक्रोनियस ऑपरेशन होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड नीड टू मेक द फंक्शन एसिंक, और मैंने इसको बना दिया ट्राई कैच। सही हो गया? कैच में मैंने क्या किया, मैं यही वाला पूरा उठा के कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल वी कर देता हूं, और अब इस जगह पर मैं लिख देता हूं कि जो भी एरर आएगा हमें मिल जाएगा। सही। यानी हमने आइडेंटिफाइएबल एरर्स को भी डील किया, जो नॉन आइडेंटिफाइएबल है उसको भी डील कर रहे हैं हम। सही। अच्छा जी, मैंने यहां पर ट्राई लगाया। अब क्या करूंगा भाई, सबसे पहले हम मोंगो को कनेक्ट करेंगे, तो मैंने लगाया अवेट कनेक्ट। कैसे लगाऊंगा भाई, प्रोसेस डॉट env मोंगो यूआरआई, ओ सॉरी यूआरआई। सही हो गया भाई? हमने कहा पहले मोंगो डीबी को कनेक्ट करो। अब एक चीज सोचो, हम लॉगिन कब कराएंगे?
जब यूजर ने साइन अप किया हुआ होगा। पहले मैं क्या कंडीशन लगा रहा था कि अगर साइन अप नहीं हुआ हुआ तो कराओ, यहां पर कंडीशन उल्टी हो जाएगी। मैं कहूंगा अगर साइन अप हुआ हुआ है तो लॉगिन करो वरना ना करो। पहले हम क्या कह रहे थे कि अगर यूजर पहले का नहीं है तो बनाओ। अब मैं कहूंगा अगर पहले का है तो लॉगिन करो, अदरवाइज एरर दे दो उसको। तो कंडीशन समहाउ बिल्कुल वही मिलती जुलती होगी। कैसे? ये देखो, इसके जरिए हम लोग चेक कर रहे थे, यही चेक यूजर की मैंने उठा ली यहां से। यहां पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सही है। इसमें हमारे को क्या मिल जाएगा? अगर वो यूजर पहले का है ओके, नहीं है तो अब हम यहां पर लगाएंगे कंडीशन। आजा भाई, इफ एल्स। मैंने कहा अगर आपको चेक यूजर ट्रू मिल जाता है तो आप लॉगिन की तरफ जाओगे, यानी लॉगिन की प्रेसिडेंस वगैरह चेक करोगे, भाई लॉगिन करवाना है मैंने, सही। एल्स पे क्या करोगे? एरर थ्रो कर दोगे आप। क्या एरर थ्रो करोगे? नॉट फाउंड का एरर क्या दे दो? 404। कहानी समझ आई? इनडायरेक्टली तौर पे जैसा कि मैंने पहले दिन कहा था कि एक्सप्रेस जो थी मैंने पढ़ा दी है, अब सारी लॉजिक शुरू हो गई है। अब आप जो क्रैश जावास्क्रिप्ट थी वही वर्किंग कर रहे हो, इसका एक्सप्रेस से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या कर रहे हो? जावास्क्रिप्ट लॉजिक से इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, और क्या कर रहे हो कि मैं उस सिनेरियो की रेट कर रहा हूं अपने हिसाब से कि पहले मुझे जो रिक्वायर्ड फील्ड है मैं उसको मेक श्योर कर रहा हूं कि मुझे वो मिले। देन मैं उस चीज को चेक कर रहा हूं कि डेटाबेस में वो चीज प्रेजेंट है या नहीं है। व्हाट इज दिस? इट्स अ कोर जावास्क्रिप्ट। सही हो गया? हमने क्या चेक कर लिया भाई कि अगर यूजर मौजूद है तो आप लॉगिन कराओगे, अदरवाइज नहीं लॉगिन कराओगे। सही हो गया भाई। अब मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट यहां पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड, बल्कि जैसा नहीं कर देता हूं और एक मैसेज कर देता हूं कि सक्सेस। यानी मेनली तौर पे मैं खाली लॉजिक चेक करना चाह रहा हूं कि जिस फ्लो में मैं वर्क कर रहा हूं वो सही है कि नहीं है, बस मुझे ये चेक करना है। इसके अलावा मैं और कुछ राइट नाउ चेक नहीं कर रहा। अब एक चीज़ को मेक श्योर कर लेते हैं कि हमारा राउटर बिल्कुल परफेक्टली है कि नहीं। तो हाँ भाई, हमारा लॉगिन का राउटर बिल्कुल सही से सेटअप हुआ हुआ है। ओके, हम आ गए अपने यहाँ पर, मैंने राउट लगाया लॉगिन। अब लॉगिन के लिए ना मुझे यूज़र नेम की ज़रूरत है ना मुझे जेंडर की ज़रूरत है। इसको मैं ब्यूटीफाई करके खूबसूरत कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास सक्सेस का मैसेज आना चाहिए। मैंने इसको किया सेंड। क्या हो गया भाई? ओह सॉरी, सक्सेस। पहली चीज श्योर हो गई कि भाई ये चीज डेटाबेस में मौजूद है। तो जाहिर सी बात है, ये चीज माशाल्लाह सारे प्रोग्रामर हो, ये चीज तो ऑटोमेटिकली तौर पे सेंसिबल है कि वो इस ब्लॉक के अंदर पहुंचा ही तब है जब वो इस सारी कंडीशंस को ट्रू करके गया है। यानी उसको ईमेल और पासवर्ड मिला है तभी वो इस ब्लॉक के अंदर गया, वरना जा ही नहीं पाता वो। ऐसा है कि नहीं है? चलो टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं काम करता हूं, मैं ईमेल का ई हटा देता हूं, फौरन से कहेगा रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। एक काम करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि पासवर्ड को, ईमेल को मैं चेंज कर देता हूं। तो अब इसे बोलना चाहिए कि यूजर नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट्स मीन हमारी कंडीशन पहले बिल्कुल परफेक्टली बन गई। मैं कोई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में अब तक गया ही नहीं हूं। मैं बिल्कुल बेसिक जो कोर आपका मैकेनिज्म है पहले उसको बना रहा हूं। बेसिक कोर सही होगी, अब जाएंगे आगे की कहानियों पे। ऐसा है कि नहीं है? अब एक काम करते हैं, अच्छा जी, अब यहां पर तो मुझे ट्रू फॉल्स मिल गया, लेकिन मुझे आगे एक और काम करवाना है। मुझे यूजर चेक भी तो करवाना है।
कि जो उसे ईमेल ये तो खाली ईमेल मैच हो गया, क्या पता पासवर्ड अलग हो, बंदे ने पासवर्ड गलत डाल दिया हो। दैट मीन्स आई नीड टू फेच द पासवर्ड एज वेल। मुझे डेटाबेस से पासवर्ड चाहिए जिसको मैं यूजर के दिए हुए पासवर्ड से मैच करवा सकूं। ऐसा ही है। चलो, दैट मीन्स यहां पर एग्जिस्ट काम नहीं आएगा, यहां पर फाइंड वन काम आएगा कि अगर आपको मिले तो मुझे वो ऑब्जेक्ट ला कर दो। अब लॉजिक क्लियर हुई कि कब फाइंड वन यूज करना है, कब एग्जिस्ट यूज करना है। अगर आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स से खेलना है एग्जिस्ट यूज करो, लेकिन अगर आपको वो कोर रिकॉर्ड्स भी चाहिए फाइंड वन यूज करो। सही हो गया? मैंने यहां पर लगा दिया फाइंड वन। सही है। अब मैं करता क्या हूं कि मेरे पास वो चेक यूजर में आ रही है वैल्यू, मैं डायरेक्ट किसी को भिजवाता हूं और मैं देखता हूं उसमें मेरे पास आ रहा क्या है, कि जब मैं यूजर को साइन अप करवा रहा हूं तो मुझे क्या डिटेल्स मिल रही हैं। सही हो गया? अच्छा जी, काम करते पहले जो नहीं है वो भी करके देखते हैं। यूजर नॉट फाउंड। अब बिल्कुल सही वाला देके देखते हैं। रिकॉर्ड आ गया पूरे का पूरा। सही है। हमारे पास डेटाबेस से रिकॉर्ड दे दिया, भाई हाँ ये लो, तुमने ये वाला ईमेल मांगा, ईमेल दे दिया, सब कुछ उठा के दे दिया मैंने, पासवर्ड भी दे दिया। प्रॉब्लम क्या है? यूजर भाई साहब जो पासवर्ड डाल रहे हैं hello 1 2 3 डेटाबेस में, तो ये इनक्रिप्टेड है। अब क्या करना पड़ेगा? इस भाई को क्या करूंगा मैं? डिक्रिप्ट करूंगा। इंक्रिप्शन देख ली थी ना कल, आज डिक्रिप्शन भी देख लेते भाई, कौन सी इतनी बड़ी बात है। वापसी वही पैकेज और जेसन, उसके पैकेज पे जाएंगे, इंफॉर्मेशन लिखी हुई होगी उसी को यूज करेंगे। पैकेज हमारा था decrypt.js। या भाई आ गया आ गया। लोड ही नहीं हुआ चीज़। क्या हो गया? हमारी बारे में सारी डॉक्यूमेंटेशन उड़ गई। नहीं लोड नहीं हुआ उसी से। ढब से निकाल लेंगे हम, कोई मसला तो नहीं है यार। यहाँ से भी निकाल लूँगा यार, कोई मसला थोड़ी है। ये जो वहाँ पर पड़ा हुआ है ना, वही चीज़ यहाँ पर भी। वो बेसिकली जो आपको पैकेट नज़र आ रहा है ना, जो ये जो आपके पास वेबसाइट है एनपीएम की, ये बेसिकली गिटहब की रीडमी फाइल ही वहाँ पर रीड कर रही होती है, यानी आप इसको लिंक करवाते हो उससे। अच्छा जी, हमने करना क्या है भाई? इनक्रिप्टेड पासवर्ड को डिक्रिप्ट करना है। सही है। अब हमें पता है कि जो डिक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, वो किसके पास है? इस लाइब्रेरी के पास है, हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं है। सही भाई जी। भाई तुम मुझे पासवर्ड दे रहे हो hello 1 2 3, मैंने इनपुट कर दिया। अब मैं मैच कराऊंगा, तो मैच कराने के लिए तो वो पड़ा हुआ है इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो उसको डिक्रिप्ट करा के मैच करा के चेक करूंगा ना। डायरेक्ट कैसे चेक करूंगा मैं? नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, नहीं आएगी। वो खाली ये बताता है कि ट्रू या फॉल्स, बस। अच्छा जी, इधर या ये रहा भाई, यह फंक्शन है कंपेयर का। 2 मिनट इधर देखते, शायद डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से मिल जाए ना, तो कंपेयर मिल जाए यार। ये रहा भाई, क्या कह रहे हैं? एसिंक्रोनसली कंपेयर्स द गिवन डेटा अगेंस्ट द गिवन हैश, यानी आपने जो दिया है वो आपके हैश से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, इस एल्गोरिथम के हिसाब से जो इसके बैक पे लगा हुआ है। सही है। तो आप पहले पैरामीटर में क्या दोगे? अपना वाला पासवर्ड जो यूजर डाल रहा है, और दूसरे पैरामीटर में क्या डालोगे? जो डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड है। सही हो गया? अच्छा जी, चलो मैं चेक करके देखते हैं इसको। अच्छा, अभी चीज और करो, चेक यूजर में हमारे पास पूरे का पूरा वो आ गया था, तो मैं अगर चेक यूजर डॉट पासवर्ड लिखूंगा तो मेरे पास वो पासवर्ड आ जाएगा। ऐसा ही है।
अच्छा जी, पहला इफ लगा, इसके अंदर मैंने एक और इफ लगा दिया, सही है। इसको मैं हटा ही देता हूं यार, इसकी जरूरत नहीं मुझे। मैंने कंडीशन क्या लगाई, मैंने कहा जो यूजर ने पासवर्ड दिया है, जो कि ये पासवर्ड के वेरिएबल में ये वाला, मैंने कहा इफ पासवर्ड डबल इक्वल्स टू पहली कंडीशन तो ये हुई। इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए और भी कंडीशन अच्छी कर देता हूं मैं, कि मैंने कहा इफ ईमेल डबल इक्वल्स टू चेक यूजर डॉट ईमेल एंड, यानी ईमेल वो ईमेल जो डेटाबेस में है, पासवर्ड वो पासवर्ड जो कि डेटाबेस में है। ये चीज समझ आती है? कभी मैच होगा ही नहीं, क्योंकि डेटाबेस में क्या है, इनक्रिप्टेड है। हमारे पास क्या है, तो उस इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी कर लेते हैं भाई। तो मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी, कांस्टेंट बनाता हूं मैं, कॉन्स्ट डिक्रिप्ट पास। हमें पता है कि वो उसने बोला था वहां पर कि वो एक एसिंक्रोनियस ऑपरेशन है, दैट मींस वी नीड टू मेक इट अ अवेट। ओके, अब फंक्शन का नाम क्या, कंपेयर, दैट मींस मुझे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, उसे रिक्वायर करना पड़ेगा। मैं टॉप लेवल पर गया, कंपेयर आ गया, छः कहाँ गया भाई, ये रहा। मैंने कहा कंपेयर, अभी हमसे दो पैरामीटर मांग रहा है, एक स्ट्रिंग दूसरा हैश। तो स्ट्रिंग क्या होगी, जो हमारा वाला पासवर्ड है, मैंने डाल दिया पासवर्ड। ये चीज समझ आती है? अच्छा जी, दूसरा हैश, हैश दिया ना, तो हैश किसमें आ रहा है हमारे पास, चेक यूजर डॉट पासवर्ड। ओके, इस इफ एल्स की कंडीशन को मैंने खाली समझाने के लिए लगाया था। जो भाई बात कर रहे थे तो वो समझाने के लिए मैंने कंडीशन बनाई थी कि मैं कभी चलेगा ही नहीं, वो डिक्रिप्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि डिक्रिप्ट पासवर्ड मेरे पास आ रहा है, जब मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ तो सही है। हम ऐसे करते हैं कि रिस्पॉन्स डॉट जेसन रिस्पॉन्स करके इसमें मैं डालता हूँ डिक्रिप्ट पास, बस मुझे देखना है ये आ रहा क्या है। सही हो गया? अच्छा, ये सही करेक्ट पासवर्ड था, क्या है, सही हो गया। ये लो भाई, मैं पासवर्ड को कर देता हूँ गलत। ला के बंदे इतने सारे वेट लगाए हुए, वेट तो करेगा ना, इतनी सारी चीजें चेक कर रहा है। सही है भाई, कहानी समझ आई? करेंगे करेंगे, रुक जा, करेंगे। अंडर डेवलपमेंट वर्क कर रहा है अभी, प्रोडक्शन में नहीं है अभी। अच्छा, ये कहानी समझ आई कि डिक्रिप्ट पास में आ रहा क्या है। तो मुझे सिंपल इस पूरे फेल्स की यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन करूंगा, इस भाई को हटा दूंगा मैं। तो मैं खाली चेक किस पे लगाऊंगा, डिक्रिप्ट पास पे, कि अगर ये ट्रू आ रहा है तो आप क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज दिखाओ इसको, सक्सेसफुली लॉग इन। सही है? और थोड़ा सा और अच्छे शिष्का दिखाने इसको, तो यूजर करके चेक यूजर में पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन भी दे दो। सही है? और अगर इनकरेक्ट है तो आप इसको दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 दे देता हूं मैं,
इनवैलिड क्रेडेंशियल्स का यार देख लेना क्या होता है, वो स्टेटस जो भी होता है दे देना। और मैंने जेसन डाला मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड, सही हो गया? हो गया कोई टेंशन? क्लियर है? अच्छा ये लो भाई, लॉगिन किया, या खुदा के बंदे आजा। इनकरेक्ट पासवर्ड, हटा दिया ना हमने ट्रू फॉल्स, वो तो खाली समझाने के लिए लगाया था कि उस डिक्रिप्ट पास के अंदर मेरे पास आ रहा है बस, यानी वो बूलियन वैल्यू एक रिटर्न कर रहा है बस। हो गया सक्सेसफुली लॉगिन, पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन भी आ गई हमारे पास। तो अब एक बात बताओ, लॉगिन साइन अप मैंने पूरा करा दिया, ऐसे ही अब भले तुम जो एप्लीकेशन बनाओ लॉगिन साइन अप तो सारी जिंदगी यही रहना ना। तो एक बार इंसान के बच्चों की तरह बना लो, उठा के भेजो हर बार, को क्या बदली कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस का यूआरएल चेंज करोगे बस, बाकी कहानी तो सारी की सारी यही है। एक दफ़ा तरीके से बना लो बस। और कोड को ऑप्टिमाइज करना हुआ, इफ एल्स को हटा के टर्नरी लगा दे रहे हैं, शशके अगर मार रहे हो हैकर बनना हुआ सबको, टर्नरी ऑपरेटर लगा सकते हो आप, इसमें क्या है? टर्नरी ऑपरेटर बोल रहा, बताया तो उसने। हाँ 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 हाँ, लाइट बंद कर ही गायब हो यार। लाइट बंद, उसके ऊपर बोरी डाल के मारो उसको। छोड़े यार, हमारी गुड़िया ने हमारे से ये लो भाई, हो गया टर्नरी ऑपरेटर से। बस तो आप थोड़ा सा गुड लुकिंग कोड कर सकते हो, थोड़ा सा सो कॉल्ड, सही हो गया? सही है भाई। तो ट्री डायग्राम की आप बात कर रहे थे, ये मिसाल के तौर पे मेरे पास बहुत सारे यूजर्स के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं, सही है? आपने दिया ईमेल पासवर्ड, सही हो गया? मैं पहले गया, मैंने इस खाली ईमेल की बुनियाद पर चेक किया कि आया यूजर डेटाबेस के अंदर मौजूद है कि नहीं, बस इसके अलावा और कुछ चेक नहीं किया मैंने। अगर वो था तो मैं उस रिकॉर्ड को पूरे के पूरे लेकर आ गया अपने पास। अब मेरे पास क्या है, यूजर का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है मेरे पास। ये चीज समझ आई? डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, उसकी ईमेल की बेसिस से मैंने इस चीज को चेक किया है कि भाई वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। ये बात सबको समझ आती है? अच्छा, पूरा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ये जो ईमेल है और पासवर्ड है, इन दोनों को मैंने इससे मैच करवाना है। लेकिन मैंने एक चीज को नोटिस किया कि जो डेटाबेस के अंदर से रिकॉर्ड है उसमें जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्टेड है। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो पासवर्ड है उसको पहले मैं करूंगा डिक्रिप्ट, देन इससे मैच करूंगा। अगर ये मैच हो गए तो लॉगिन कराऊंगा, अदरवाइज नहीं। सही है? ये कहानी की है मैंने, लेकिन अभी भी कहानी में ट्विस्ट बाकी है।
ये सिक्योर नहीं है भाई। पूरे का पूरा रिकॉर्ड उठा के लेकर आ रहा हूं, कहां से सिक्योर हुआ? अगर बीच में किसी ने कहानी मार दी, चेक यूजर डॉट पासवर्ड यहाँ पे कुछ अपनी वैल्यू को इक्वल टू करके निकल गया, फिर ये तरीका सही नहीं है। अभी भी कमी बाकी है इसके अंदर।